क्या आप जानते हैं कि करोड़पति लोग आज भी सनातन धर्म के कुछ ऐसे रहस्यों को अपनाते हैं जिनकी समृद्धि जड़ें और हजारों शुभता साल लेकर पुरानी आपके पास आ रही नहीं ये है। मेरे महंगे कोर्स आशीर्वाद में से आपके सिखाए जीवन में जाते हैं सुख और धन और आएगा। नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये सूत्र इतने शक्तिशाली हैं कि अगर सही से समझ लिए जाएं, तो जीवन में न सिर्फ धन आता है, बल्कि समृद्धि, शांति और सम्मान भी आता है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म के 5 ऐसे गुप्त धन सूत्र जो प्राचीन भारत के ऋषियों ने हमें विरासत में दिए और जो आज भी अगर आप अपनाते हैं तो धन को आकर्षित करना आपके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। 1. धन का पहला सूत्र। लक्ष्मी वहां रहती है जहां स्वच्छता होती है। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को स्वच्छता की देवी भी कहा गया है। वो स्थान जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। आशी मुनि साफ सफाई को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का भी हिस्सा मानते थे। आज के जमाने में जो करोड़पति लोग हैं वो अपने आसपास की जगह को साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गंदगी केवल स्थान की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जहां गंदे विचार, अव्यवस्था और आलस्य होगा वहां पैसा चाहे आ जाए टिकेगा नहीं। 2. दूसरा सूत्र। धन से पहले ध्यान आता है। सनातन धर्म में सबसे पहले ध्यान की बात आती है, फिर धन की। मन की एकाग्रता को सबसे बड़ा धन कहा गया है। आज की भाषा में कहें तो फोकस इज द न्यू वेल्थ। कई बड़े अरबपति जैसे स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क भी ध्यान या माइंडफुलनेस को फॉलो करते हैं। उनका कहना है एकाग्र मन ही असली पूंजी है। अगर आप रोज 10 मिनट भी शांत होकर बैठते हो तो आप केवल मन को शांत नहीं कर रहे, आप धन की तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। 3. तीसरा सूत्र। दान से धन घटता नहीं बढ़ता है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। सनातन धर्म कहता है दक्षिणा से देवता प्रसन्न होते हैं और दान से ब्रह्मांड। जब आप सच्चे मन से कुछ देते हो, चाहे थोड़ा सा ही सही, तो आप स्केर्सिटी, कमी के भाव से अबंडेंस, प्रचुरता की ओर जाते हो। कई करोड़पति लोग आज भी चैरिटी, फाउंडेशन, डोनेशंस में हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पैसा तब आता है जब उसे रोका नहीं जाता, बहाया जाता है। इसलिए जब भी पैसा आए थोड़ा सा हिस्सा दान में दो। ये पैसा नहीं, ऊर्जा बहा रहे हो जो कई गुना होकर लौटेगा। 4. चौथा सूत्र। कर्ज और फिजूल खर्च से बचो। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करता है वो भविष्य में दरिद्रता का भागी बनता है। आज के जमाने में यह नियम और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें दिखाता है दूसरों की लाइफस्टाइल और हम भी बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। लेकिन जो करोड़पति बनते हैं वो पहले बचत करना सीखते हैं, फिर निवेश करना और फिर कमाई बढ़ाना। सनातन सूत्र यही कहते हैं पैसे को सम्मान दो, वो तुम्हें सम्मान देगा। 5. पांचवां सूत्र। कर्म ही असली कुंजी है। लेकिन सही दिशा में सनातन धर्म में कर्म को भगवान से भी बड़ा माना गया है। लेकिन ये कर्म सिर्फ भाग दौड़ या मेहनत नहीं है, ये स्मार्ट और सार्थक कर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज के धनवान लोग इसी बात को अपनाते हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन आउटकम पे अटकते नहीं। वो सिस्टम बनाते हैं, निवेश करते हैं और बार बार ट्राई करते हैं। इसलिए जब आप भी ईमानदारी से, सच्चाई से और सही दिशा में कर्म करोगे तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करेगा। ये थे सनातन धर्म के वो 5 गुप्त धन सूत्र जिन्हें आज भी बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो पब्लिकली माने या ना माने। स्वच्छता, ध्यान, दान, समझदारी से खर्च और कर्म, ये 5 बातें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक करोड़पति माइंडसेट की नींव है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें मैं धन को आकर्षित करने वाला हूं। और ऐसे ही सनातन ज्ञान को मॉडर्न भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।